यज्ञ एक संस्कृति। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञ एक संस्कृति है, जीवन जीने की कला का नाम है। इस ब्रह्मांड का जन्म गायत्री महाशक्ति की इस पूर्णा से हुआ, तो वही इसका पालन एक संस्कृति, देव संस्कृति के अनुशासन से ही हो रहा है। इस स्वचालित अनुशासन का नाम है यज्ञ। इसलिए कहा जाता है देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता। यज्ञ जीवन जीने की कला है। यज्ञ जीवन से दूर मत भागिए। यज्ञ का अर्थ अच्छी तरह से समझिए। यज्ञ का अर्थ है परमार्थ परायणता, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना और कामना के साथ अपने भाव, विचार और कर्मों को समष्टिगत हित के लिए समर्पित कर देने का नाम यज्ञ है। चाहे व्यक्ति हो, समाज हो या प्रकृति, जहां यज्ञ भाव है वहीं सुख शांति है, प्रेम है, आनंद है। जब सारी प्रकृति यज्ञ कर रही है तो इंसान ही क्यों पीछे है? वह तो सर्वशक्तिमान है। उसके पास भगवान का दिया सर्वोत्तम अनुदान है। यदि वह ईश्वरीय इच्छा और प्रकृति के अनुशासन में सादगी के साथ श्रमशील विवेक युक्त जीवन जीना सीख ले तो कभी कमी नहीं रहेगी। मित्रों, यही यज्ञ भाव है। हमारे समाज में जिस यज्ञ हवन का प्रचलन है वह इसी यज्ञ भाव को सीखने, समझने और अपनाने की साधना है। केवल स्वाहा स्वाहा कर देना यज्ञ का उद्देश्य नहीं है। यज्ञीय जीवन ही सार्थक है। यज्ञ से ही व्यक्ति महान बनता है और समाज सुखी रह सकता है। सारी सृष्टि यज्ञ कर रही है। सूर्य दुनिया के लिए निरंतर तपता है। सागर अपना जल बादलों को देते हैं। वे बादल यज्ञ भाव के साथ उसे धरती पर बरसाकर धरती की तपन को शीतलता प्रदान करते हैं। धरती माता को सींचते हैं। हिमालय निरंतर पिघल पिघल कर धरती की प्यास बुझाने के लिए जल राशि नदियों को देता है। तो हुआ ना यज्ञ। नदियां क्या करती हैं? अहरनिश प्रवाहित होती रहती हैं। धरती माता अन्न उपजाती रहती है। अगर यज्ञ ना होता तो क्या धरती माता अन्न उपजाती? मित्रों, जहां यज्ञ होता है अर्थात स्वयं संग्रह न कर अपने संसाधनों को लोक मंगल के लिए समर्पित कर देने की परंपरा चलती रहती है, वहां कभी कमी नहीं पड़ती। सागर कभी सूखता नहीं, बादल बनते ही रहते हैं। नदियों को अथाह जल राशि अनवरत मिलती रहती है। धरती माता हर बार नई फसल देती है। पेड़ फल देते हैं तो फिर नए फल आ जाते हैं। तो यही तो है यज्ञ। त्याग का नाम ही यज्ञ है। दूसरी ओर जो अपने ही पास रखते हैं वे घाटे में रहते हैं। तालाब का जल बहता नहीं, इसलिए कीचड़ युक्त हो जाता है। पेड़ पर लगे फल टूटे नहीं तो सड़ जाते हैं। जहां फसल नहीं होती वहां वह जमीन बंजर हो जाती है। जीवन का भी यही हाल है मित्रों। अत्यधिक संग्रह किया हुआ धन, संसाधन तरह तरह की विपत्तियां ही पैदा करता है। कीजिए यज्ञ, समाज और देश के लिए हित में लगाइए ये पैसे। और अधिक संग्रह की चाह जीवन को कोल्हू का बैल बना देती है। उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था में सारा समय बीतता है। समाज की कष्ट कठिनाइयों का कारण यह संग्रह वृत्ति ही है। आइए मित्रों, हम अपना दृष्टिकोण और अपनी जीवन शैली बदलें। यज्ञ भाव के साथ जीवन जिए, सबके सुख शांति का आधार बने। आइए सुनते हैं एक प्रज्ञा गीत। सुर दुर्लभ धन धारी आओ आओ यज्ञ करें। सुर दुर्लभ धन धारी आओ आओ यज्ञ करें। माता बहनों बेटा बेटी आओ यज्ञ करें। माता बहनों बेटा बेटी आओ यज्ञ करें। सुर दुर्लभ धन धारी आओ आओ यज्ञ करें। सुर दुर्लभ धन धारी आओ
मित्रों, आप अभी सुन रहे थे प्रज्ञा गीत। मित्रों, मानव मात्र के लिए उपास्य है गायत्री। गायत्री किसी धर्म संप्रदाय की नहीं है, यह मानव मात्र के लिए उपास्य है। यदि हर धर्म वर्ग के लोग गायत्री उपासना करने लगे तो धर्म वर्ग के नाम पर दुनिया में चल रहे लड़ाई झगड़े ही समाप्त हो जाएं, क्योंकि हर धर्म मानवता का ही पाठ तो पढ़ाता है। आज का दुर्बुद्धिग्रस्त इंसान उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा है। गायत्री उपासना का सामूहिक प्रभाव जन जन में सद्बुद्धि जगाकर विश्व में शांति और प्रगति का पथ प्रशस्त करेगा। फिर भी यदि गायत्री मंत्र जपने में संकोच होता है तो अपने इष्ट मंत्र या नाम जप के साथ गायत्री मंत्र का भाव जोड़कर भी वही लाभ प्राप्त कर सकता है। आज समाज को इसी की जरूरत है। गायत्री में ही विश्व की सारी समस्याओं का समाधान निहित है। गायत्री देव संस्कृति की जननी है, माता है, जो अपने हर बालक को प्यार और दुलार के साथ उज्जवल भविष्य के पथ पर अग्रसर करती है। और मित्रों, गायत्री उपासना से आत्मबल बढ़ता है और सद्बुद्धि का विकास होता है। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे प्रभावशाली मंत्र है। और मित्रों, गायत्री मंत्र परमात्मा से की गई सद्बुद्धि की प्रार्थना है। सरल भाषा में समझना हो तो इसे जनरेटर की तरह समझा जा सकता है। जनरेटर चालू होते ही प्रकाश और ऊर्जा का संचार होने लगता है। उसी प्रकार गायत्री मंत्र के जप से शरीर में आत्मबल की वृद्धि होती है। आत्मबल बढ़ता है तो मन और विचारों में पवित्रता प्रखरता बढ़ती है। तब व्यक्ति में लोभ, मोह, भय, हताशा, निराशा की बेड़ियों को तोड़कर आदर्शों को अपनाने और अवांछनीयताओं को ठुकराने का साहस बढ़ता है। गायत्री मंत्र जप का अपना ही प्रभाव है, लेकिन जब उसे उसके भाव के साथ जपा जाता है तो उसकी सामर्थ्य कई गुना अधिक हो जाती है। मित्रों, और आज संसार में अज्ञान, अभाव, अशक्ति है तो संसाधनों की कमी से नहीं, मानवीय दुर्बुद्धि के कारण ही है। इसलिए गायत्री मंत्र हम सबके जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। मित्रों, आज दिन भर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और गायत्री मंत्र को दुनिया में प्रचार प्रसार करने वाले एक देव परिवार अखिल विश्व गायत्री परिवार है। आप उनके साथ रहकर होकर चलिए, इसी में मानव कल्याण है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।